महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि पर बीटा के सीताराम आश्रम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे। वहीं इस कार्यक्रम में अमेरिकी शोधार्थी स्वर्गीय वॉल्टर हाउजर के परिजन और उनके 2 शिष्य अमेरिका से इंडिया आए और वॉल्टर हाउजर के अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर बीटा के सीताराम आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने समाधि स्थल पर सहजानंद सरस्वती को श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद उन्होंने हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आनंद से खास बातचीत की और बातचीत में बताया कि कैसे वॉल्टर हाउजर ने स्वामी जी को अपना गुरु माना था। देखिए बीटा से हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आनंद की ये स्पेशल रिपोर्ट। जमींदार के बीच में जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ना यह एक साधारण बात नहीं थी। उस वक्त जो दौर था वो देश की आज़ादी का दौर था और उस वक्त ज़मींदारों के खिलाफ स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लड़ाई लड़ी थी और उस आंदोलन की शुरुआत 1936 में हुई थी, जब अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना स्वामी जी ने की थी। अभी हम बीटा के सीताराम आश्रम में हैं, जहां स्वर्गीय वॉल्टर हाउजर के परिजन और उनके 2 शिष्य यहाँ आए हुए हैं और उनकी अस्थि विसर्जन गंगा में की गई है। और अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी यहाँ हैं, विजय चौधरी। हम तस्वीर में आपको दिखा दें, डॉक्टर सत्यजीत और सम्राट चौधरी और विजय चौधरी हैं और अमेरिकन जो शोधार्थी हैं उनसे बातें हो रही हैं। अस्थि विसर्जन करने आए हैं। यह एक ऐतिहासिक दिन है जब अमेरिका से इंडिया तक की यात्रा यहाँ इनके परिजनों ने की है। और चूँकि वॉल्टर हाउजर की अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थि विसर्जन जो है वो इंडिया में गंगा के बीच प्रवाहित हो, और उन्होंने लगभग यहाँ 10 वर्षों तक शोध किया और उनका 1961 में पीएचडी फाइनल हुआ था। और 1924 में पटना पश्चिमी इलाके में स्वामी जी ने किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। पटना पश्चिमी प्रांतीय किसान सभा के नाम से जाना जाता था। अभी वो तमाम जो अमेरिकी यात्री हैं, वॉल्टर हाउजर के परिजन हैं, वो यहाँ आए हुए हैं और जो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं उनसे बात कर रहे हैं। साथ में विजय चौधरी हैं, बिहार के मंत्री हैं, और डॉक्टर सत्यजीत जो सीताराम आश्रम के ट्रस्ट के सचिव हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इन लोगों से कुछ बातें हों और जो प्रयोजन है इनके यहाँ आने का, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और ये संग्रहालय है, ये पूरे संग्रहालय में इन लोगों को पहले प्रदर्शनी दिखाई जा रही है कि कैसे स्वामी जी ने यहाँ से किसान आंदोलन की शुरुआत की थी। ये सारी तस्वीरें हैं और जो डिजिटलाइज्ड करके यहाँ जो तस्वीरें और जो सामग्री है स्वामी जी की वो यहाँ लगाई गई है। और यहाँ किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था हिंदुस्तान में आज़ादी के पहले, तो आज़ादी के पहले की जो लड़ाई थी, कैसे लड़ी जाती थी, उसकी पूरी तस्वीर यहाँ है। तो ये वॉल्टर हाउजर के जो शिष्य हैं विलियम पिंच हमारे साथ हैं, अमेरिका से आए हैं और पटना में जो अस्थि विसर्जन है वो करके अभी यहाँ बीटा स्वामी सीताराम आश्रम आए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि वो अमेरिका से इंडिया जब आए और आप उनके शिष्य हैं, तो कैसे क्या सोचा आपने कि यहाँ आए जाए? जैसे आपने कहा, हम वॉल्टर हाउजर के शिष्य चेला थे और हम कई बार आए हैं या बिहार और पटना और आश्रम को। लेकिन इस बार हम आए हैं क्योंकि वॉल्टर हाउजर का डेथ का इनकी याद में और उनकी पत्नी की याद में रोजमेरी हाउजर, वो हमसे बहुत क्लोज थे और वो लोग मेरे अध्यापक थे। और मैं मेरा फर्स्ट टाइम बिहार आए हैं शोध करने के लिए, मेरा जो काम हम किए हैं वॉल्टर के ऊपर, वॉल्टर के आधार पर, उनके सारे काम के आधार पर हम और शोध किए। तो मेरा डेथ मेरा क्या उनको धन्यवाद देने के लिए, उनकी याद में रखने के लिए इसलिए हम आए हैं, उनके रिस्पेक्ट आधार पे। तो इसलिए हम आए। इस आश्रम में आप आए, आश्रम को देखा, आप क्या देखे यहाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इतना इम्प्रूव है, मतलब रिस्टोर किए हैं सब लोग। वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण जगह है। मेरे लिए ये एक तीर्थ है, तो इसलिए हम आए हैं।
थैंक यू वेरी मच। एक अमेरिकी जो नागरिक हैं उनके लिए तीर्थ है, इतनी बड़ी बात इतिहास में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है जब कोई विदेशी इंडिया आकर बिहटा को अपने तीर्थ बता रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको फिर तस्वीरों में लिए दिखाते हैं कि अभी ये प्रदर्शनी चल रही है और हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं और ये साहित्य जगत से जुड़े हुए। जयप्रकाश जी, स्वामी जी की आज 75वीं जयंती है, क्या कहेंगे आप? हम सब के लिए गौरव की बात है। अभी जहाँ हम खड़े हैं ये किसान मूवमेंट का सेंटर रहा है इस ज़माने में। स्वामी जी उसको लीड करते थे। बाकी बिहार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए और ख़ासकर किसान मजदूर आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये जगह है। और स्वामी जी यहीं से किसानों और मजदूरों के लिए आंदोलन किया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में स्वामी जी की प्रमुख भूमिका रही कि किसानों और मजदूरों के सवाल को और किसानों और मजदूरों को भारत की आज़ादी की लड़ाई से जोड़ा। तभी 1947 में भारत को जो आज़ादी मिली, सिर्फ वो आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों के जाने तक सीमित नहीं हुई बल्कि उस आज़ादी का मतलब नीचे तक, गांव तक, किसानों तक, मजदूरों तक, गरीबों तक, मजलूमों तक पहुंचाने में स्वामी जी की बड़ी भूमिका है। और ये गौरव की बात है कि स्वामी जी पर पीएचडी करने वाले, लिखने वाले वाल्टर हाउज़र जो अमेरिकी विद्वान हैं, हिस्टोरियन हैं, और उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया गया। उनकी इच्छा थी, उनकी और उनकी पत्नी की, कि हिंदू तरीके से हमें हमारा अंतिम संस्कार हो और हमारी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया जाए। तो वाकई ये गौरव की बात है। ज़रूरत है कि स्वामी जी के जो विचार थे, उनकी जो सोच थी, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। तभी इस मुल्क को और हम आगे बेहतर बना सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। किसानों, मजदूरों, गरीबों का जब वो बढ़ेगा, उनमें चेतना जगेगी, उनकी हिस्सेदारी, भागीदारी हर चीज़ में, तो स्वामी जी को सही मायने में ट्रिब्यूट तभी कहा जा सकता है। और निश्चित रूप से स्वामी जी का जन्म भले ही गाजीपुर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनकी कर्मस्थली यही थी और ये उनका कर्मस्थल था। वो बिहार के अलग अलग ज़िलों में रहे, समस्तीपुर रहे, मुजफ्फरपुर में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद यहाँ बिहटा जो है वहाँ वो उनका शव को लाया गया और यहाँ उनकी समाधि बनाई गई और यहीं उनका समाधि स्थल हुआ। और कर्मस्थली के रूप में आज यह जाना जाता है। इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बिहार के तमाम वो लोग हैं, किसान मजदूर हैं, जो यहाँ के राजनेता हैं, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो आज हो रहे हैं। ये बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है। एक तरफ उनके जन्म स्थान पर भी आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, तो दूसरी ओर उनकी जो कर्मस्थली बिहटा थी, यहाँ भी जोर शोर से उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।